अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं या कर जाते हैं या हो जाती है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने थॉट से इस चीज़ को हमेशा के लिए निकाल कर बाहर फेंके कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता, मेरी दुआओं को नहीं सुनता। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक बंदे की दुआओं को कबूल भी फरमाते हैं और सुनते भी हैं, बशर्ते कि वो दुआ किसी नाजायज़ या हराम चीज़ के लिए ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ, मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान रखता है मैं वैसा ही फैसला करता हूँ। अगर किसी बंदे की गुमान ये हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मेरी दुआएं कबूल नहीं फरमाता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वाक़िअतन उस बंदे की दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अगर उसी बंदे की गुमान ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मेरी दुआओं को कबूल फरमाएगा, तो वाक़िअतन अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआओं को कबूल फरमा कर ही रहेंगे, चाहे उसी वक्त हो या किसी मसलहत की वजह से उसमें ताख़ीर हो जाए या फिर उसको ज़ख़ीरा बनाकर आखिरत के लिए रख लिया जाए। आजकल हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरी दुआएं भी कबूल हो और मेरे माली हालात भी बेहतर हो, मुझे बेहतरीन रिज़्क़ मिले, अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़जाने से अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेहतरीन रिज़्क़ अता करे। हर एक इंसान के दिल की ये ख्वाहिश होती है। क्या रिज़्क़ सिर्फ माल और दौलत को ही कहते हैं, पैसे के जमा करने को ही कहते हैं? जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस हमें और भी चीज़ों को बताता है कि देखो फला चीज़ें अगर तुमको अता की गई है उसको भी रिज़्क़ कहा जाता है। कुछ चीज़ें आपको गिनवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि रिज़्क़ किन किन चीज़ों को भी कहा जाता है। नंबर 1, ईमान की दौलत, ये भी एक रिज़्क़ है। नंबर 2, इल्म, ज़िहानत, समझदारी और हिकमत, ये भी एक रिज़्क़ है। नंबर 3, सेहत, आफ़ियत और आज़ा की सलामती, ये भी रिज़्क़ है। नंबर 4, नेक बीवी का होना, ये भी एक रिज़्क़ है। नंबर 5, नेक औलाद का होना, ये भी एक रिज़्क़ है। नंबर 6, नेक पड़ोसी का होना, ये भी एक रिज़्क़ है। नंबर 7, मुखलिस दोस्त का होना, सच्चा दोस्त का होना, ये भी एक रिज़्क़ है। नंबर 8, लोगों की मोहब्बत, ये भी एक रिज़्क़ है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर उसको रिज़्क़ कहा जाता है। तो इसीलिए आप अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत मांगे और हमेशा बरकत मांगे। और उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए, ज़्यादती हो जाए, मैं गनी हो जाऊँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बावज़ू रहा करो, वज़ू के साथ हर वक्त रहा करो। आप भी कोशिश करें कि हर वक्त वज़ू के साथ रहे, इससे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला सहूलियात की ज़िंदगी अता करते हैं, आफ़ियत की ज़िंदगी अता करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाते हैं कि उस इंसान को, उस बंदे को वहाँ से गुमान तक नहीं होता कि फ़लाँ जगह से भी मेरी रिज़्क़ मुझे पहुँचनी थी। इसीलिए कोशिश करें कि हर वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद अब रमज़ान का महीना सामने है और कुछ ही दिन बचे हैं, बहुत ही जल्द इंटर करने वाले हैं हम रमज़ान के महीने में। इसीलिए अभी से ही तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। किस अल्फाज से भी आप इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं और हर नमाज के बाद इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़े। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने मक़ासिद हसना के लिए दुआएं मांगे। इंशाअल्लाहुर रहमान आपके तमाम मक़ासिद हसना अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ज़ाना गैब से पूरा करेंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। मेरी भी दुआएं हैं, आप मेरे लिए भी दुआ कर दें, इंशाअल्लाह मैं भी आपके लिए दुआएं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सुकून, आफ़ियत और बेहतर ज़िंदगी अता फ़रमाएँ, दुनिया और आखिरत की तमाम नियमतें, तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाएँ।